सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर फाइन। तो बहुत से बंदों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप वीडियो वाला लेट अपलोड करते हो, सर आप वीक में 2-3 वीडियोस मत अपलोड किया करें। देखिए मेरे से यार टाइम वाला मैनेज नहीं होता कि मैं डेली वीडियोस वाला अपलोड कर सकूं। ये फिर मेरे लिए वीक में भी 2-1 वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब कहते हैं कि ईजी नहीं होता बिल्कुल भी। तो दूसरा हार्म ये है कि मैं वीक में एक नॉलेज वाली वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ अपना टाइम वाला मैनेज करके। लेकिन आप क्या करते हो, मैं वीडियो तो अपलोड करता हूँ, आप उस पर लाइक नहीं करते, वीडियो पे आप अपना कमेंट्स वाला पे आप अपना रद्द-ए-अमल शो नहीं करवाते कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए वीडियो वाला बनाता हूँ मैं, तो आपको चाहिए कि आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हाँ, वीडियोस मेरे चैनल पे देखने वाले बंदे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ फ़ायदा ले रहे हैं। तो इसलिए भाई वीडियो को मस्ट लाइक कर दो, अब क्या भी लाइक करो। तो चलो हम ना अब अपना टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बीपीआर। बीपीआर को डिस्कस करने से पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि बीपीआर है क्या, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किसका बताया हुआ कॉन्सेप्ट है। बीपीआर कॉन्सेप्ट आईसीटी माइकल का बताया हुआ है। आईसीटी माइकल वो बंदा जो तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसने लोगों को एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बताया। आज लोग उसी से सीख के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह मैंने भी उसी से सीखा है भाई, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बीपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है बैलेंस प्राइस ट्रेन। बीपीआर आईसीटी माइकल की पीडी अरेज है काफ़ी ज़्यादा। पीडी अरेज से मीन जो आप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं, जो आप फेयर वैल्यू गैप पढ़ते हैं, वो पीडी अरेज, उनको पीडी अरेज कहते हैं। आईसीटी माइकल की इस तरह सैकड़ों पीडी अरेज है, मतलब बेशुमार पीडी अरेज है। आप पढ़ थक जाएंगे, पीडी अरेज खत्म नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा पीडी अरेज है। उनमें से एक पीडी अरे है ये बैलेंस प्राइस ट्रेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये व्हाट इज बैलेंस प्राइस ट्रेन। उसको पढ़ने से पहले भाई हम पढ़ लेते हैं, हम ये आपको पता होना चाहिए कि बीपीआर का यूज़ किया। देखिए जिस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करते हैं, फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करते हैं एंट्री वाला को लेके, इस तरह ही बीपीआर का यूज़ किया जाता है। जिस तरह आप ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एंट्री वाला के लिए, इस तरह बीपीआर का यूज़ किया जाता है एंट्री वाला लेने के लिए। जब आपका सेटअप वाला डन हो, आपके लेवल पे मार्केट आगे टच कर लेती है, फिर आप बीपीआर देखते हैं, उस पर एंट्री वाला आप लेते हैं। ये भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो बीपीआर पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अगर आपको बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप का पता है, मीन के पीसी और सीबी का पता है अगर आपको, तब जाके ये बीपीआर कॉन्सेप्ट आपको अभी लर्न करना चाहिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो आप अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं और मेरा चैनल ओपन करके आप व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप के नाम से एक वीडियो होगा, आप वो वॉच कर लें। उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट पे हैं, क्योंकि इसमें रोल ही फेयर वैल्यू गैप क्या है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप पता है, इम्बैलेंस को अगर आप जानते हैं, तब जाके आपको पता होगा। तो थोड़ा इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बीसी की जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ये थोड़ा बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो बीपीआर को लेके है। तो जिस चीज़ का टॉपिक है उसे मैं डिस्कस करना बेहतर समझूंगा। तो और हमारा फिर जो सेकंड नंबर पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप होता है, वो होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम सीबी भी कहते हैं। सीबी से मीन सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी, इसे हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हाँ, ये मैंने फुल फॉर्म में लिखी हुई है। बीसी की फुल फॉर्म लिखी हुई है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, और सीबी की मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो इन दोनों का रोल प्ले होता है भाई बीपीआर के बनने में। अब हम चलते हैं कि बीपीआर बनता कैसे है। जब मार्केट बुलिश रन होती है और मार्केट इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह क्रिएट करती रन होती जाती है, मार्केट इस तरह के फेयर वैल्यू गैप नॉर्मली रन होते हैं। फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। उसे हम बीसी भी कहते हैं, उसे हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। तो जब ये गैप क्रिएट हुआ, अब मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट पीछे आती है, या उसको टैप करने के लिए मार्केट पीछे आती है। बहुत से लोग एंट्रीज वाला फेयर वैल्यू गैप वाला भी पिक करते हैं। तो मार्केट क्या करती है, जब मार्केट बैक आती है ना, तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर देती है। मीन के मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, फेल करके डाउन। आज हम फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री पिक करने को हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है बीपीआर का। तो जस्ट हमने बीपीआर को लेके पढ़ना है। थोड़ा बहुत फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो फेयर वैल्यू गैप को लेके, वो आपकी क्लियर हो जाए। जब मार्केट ने हमारे इस बीसी को आके फेल किया, मीन के फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने आके फेल किया, तो ये हमारा इन्वर्जन बन जाएगा। यही बात है ना मेरे भाई, आपके माइंड में भी यही बात होगी अगर आपने फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर आप देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो नहीं रहा। ये सेल साइड, ये बाय साइड इम्बैलेंस था और ये सेल साइड इम्बैलेंस है। यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप इकट्ठे हो गए हैं भाई, देख रहे हो। यहाँ पर आपके इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आगे खींचोगे तो हमारा आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी, और हमारा जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप बना सेल साइड इम्बैलेंस,
वो भी उसी जोन के अंदर बना, उसी एरिया के अंदर जहाँ पर आपके पास बाय साइड इम्बैलेंस था। अब आप इस चीज़ को पढ़ लें। देखिए जो हमारा BPR है ना, बैलेंस प्राइस रेंज, ये दो फेयर वैल्यू गैप से मिलके बनता है। एक जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है और एक जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है। अब ये इस टाइम आपके पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जिसे हम BC भी कहते हैं, और ये आप हमारे पास एक सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है जिसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी कहेंगे। अब BPR सिंपल है भाई, हमारे नज़दीक BC का क्या होता है, मतलब कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमारा कैसे क्रिएट होता है कि जब मार्केट हमारे इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है, हम इसे खींच के आगे कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप को, ये हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया। लेकिन अगर मार्केट उसी जगह पर जहां मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, उसी जगह पर मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे, तो वो हमारा एरिया BPR को होता है। नहीं समझ आई होगी ना, मुझे पता है मुश्किल है थोड़ा, कोई मसला नहीं है, पढ़ाएंगे आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे तो एट द एंड क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को वॉच करना। अगर मेरी वीडियो देख के फिर भी समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब पे जाके किसी और की वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्या पता मेरा जो समझाने का अंदाज हो उससे आपको ना समझ आई हो, क्या पता किसी और की वीडियो आप देखें तो आपको समझ आ जाए। अच्छा फिर हम देखें मैंने आपको क्या बताया था, जो एरिया दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में कॉमन होगा, जो जोन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में कॉमन होगा। देखिए हम प्राइस ट्रेड करते हैं ना कि हम कैंडल्स के कलर पर ट्रेड करते हैं। अगर हम कैंडल्स के कलर पर ट्रेड करते हैं तो हम BPR इस तरह का कॉन्सेप्ट हम सोचते भी ना पढ़ने को तो अब देखो हमने दरअसल पढ़ना होता है प्राइस को। अब जब यहाँ पर प्राइस ने एक गैप क्रिएट किया, मार्केट ने उसको फेल कर दिया, उसी जगह पर उसी प्राइस पर आके मार्केट ने एक सेल साइड गैप क्रिएट किया। अब जो हमारा जोन था जो दोनों में कॉमन है, ये जो एरिया दोनों में कॉमन था, यही हमारा BPR है। ये एक BPR निकल के आता है, बैलेंस प्राइस रेंज। अच्छा तो आप में से काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि सर अगर ये देखें कि अगर एक फेयर वैल्यू गैप छोटा हो जाता और एक फेयर वैल्यू गैप बड़ा हो जाता तो फिर हम उस वक्त क्या करेंगे। क्वेश्चन अच्छा आपका। जैसा कि ये BC है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये बड़ा बन जाता है और नेक्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप है वो कुछ इस तरह का बनता है। उसका यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप जो ये वाला है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप, इतना फेयर वैल्यू गैप की हमारी रेंज है, और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर इसका हाई है और इस फेयर वैल्यू गैप का यहाँ पे लो बनता है, मतलब कि मैं इतना जोन बनता है। अब हमने फेयर वैल्यू गैप को सेलेक्ट करना है। मैंने बताया कि फिर अपना हमारा जो BPR का एरिया होता है वो ये इतना ही होता है कि जो दोनों फेयर वैल्यू गैप्स का कॉमन एरिया हो। अब इन फेयर वैल्यू गैप्स का कॉमन एरिया कौन सा बनता है, यही बनता है ना भाई। अब ऊपर से हम BPR सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो पीछे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था वो इस जोन के अंदर नहीं आता ना भाई। तो हमने सिर्फ वही एरिया सेलेक्ट करना है कि जो हमारे पास कॉमन हो। अब जो फेयर वैल्यू गैप ये वाला था, जो इधर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, उसका जोन यहाँ तक था, उसका एरिया यहाँ तक था और इसलिए भाई हमने जस्ट उस एरिया को मार्क करना है जो दोनों में कॉमन हो। अब जस्ट ये सिर्फ यही एरिया है जो दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा BPR है। फिर अभी आपके क्वेश्चन आएगा कि अगर ये वाला एरिया बड़ा हो जाए और ये वाला एरिया छोटा हो जाए, तो आपके सामने मैंने वैसा सिनेरियो लगा खड़ा कर दिया है भाई कि आपका ये माइंड में क्वेश्चन यही आना था ना कि भाई अगर सेल साइड इम्बैलेंस बड़ा हो जाए और बाय साइड इम्बैलेंस छोटा हो जाए फिर क्या करें भाई। फिर इस तरह का सीन होगा कि जो एरिया दोनों में कॉमन होगा जैसे आपने उसी को सिलेक्शन करना है। बात वही है, समझाने का, नेक्स्ट तस्वीर पर लाने का, नेक्स्ट सिनेरियो दिखाने का वो रीज़न यही था कि आपके माइंड में मज़ीद कन्फ्यूज़न ना बने, क्वेश्चन हो वो साथ ही क्लियर हो जाए। देखो मैं क्वेश्चन जो एक बिगिनर बंदे के माइंड में आते हैं ना, मैं अपनी वीडियोस में खुद ही से उनका जवाब दे देता हूँ। अब क्या बना, मार्केट ने जब यहाँ पर एक बाय साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया, मार्केट फेल करके नीचे आई, उसी जगह पर आके मार्केट ने एक सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया जो कि बड़ा जो कि मतलब पीछे वाले फेयर वैल्यू गैप से बड़ा था। तो मोस्टली बंदों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करें भाई, जो इस तरह बनता है पूरा का पूरा एरिया। नहीं भाई, हमने पूरे एरिया को सिलेक्ट नहीं करनी, बात इतनी सी है जो एरिया दोनों में कॉमन होगा। अब जो हमारा ये पूरा फेयर वैल्यू गैप था, ये हमारे नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप के पूरे एरिया में आ रहा था भाई। तो हमने इस BPR को सिलेक्ट किया जो हमारा बैलेंस प्राइस रेंज हुआ। अब इसका यूज़ कैसे करना यार, अगर नहीं भी समझ आ रही ना तो कमेंट आप कर सकते हैं कि सारा मैं नहीं समझ आई। तो मेरा वैसे भी गला बड़ा ख़राब है भाई आज ना, तो मेरे लिए बोलना हमारा भाई मुश्किल है। तो यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कहेंगे तो मैं दोबारा वीडियोस पे बना दूँगा। तो काफ़ी अर्सा हो गया था वीडियो वगैरह बनाए हुए। अब हमने इस BPR का यूज़ कैसे करना है। BPR का कुछ आप यूज़ करेंगे जब मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के लेवल को आके टच करेगी, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को आके टैप करेगी, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो आपको, कोई भी अगर आपका पड़ा हुआ है, PDA आपकी कोई भी पड़ी है, लेवल्स भी कहते हैं और PDA रेस भी आप कह लें,
किसी को भी आपके टच करती है, आप फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं मजीद कन्फर्मेशन के लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। और आपका कॉमन नॉर्मल एक चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पर फेरोलो गैप देखते हो, जहाँ से मैंने ऐसे फेरोलो गैप मार किया हुआ है, आप सिंपल यहाँ पे एंट्री वाला ले लेते हो। लेकिन अगर हमें यहाँ पर BPR मिल जाए तो हमारे लिए और वेल एंड गुड हो जाता है। और ऐसे ट्रेडर्स यही करते हैं कि BPR फाइंड करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद कि जब BPR में मार्केट आके टच करेगी हम यहाँ पे एंट्री वाला लेंगे। अब मार्केट में अब वो क्या उम्मीद रखते हैं कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है हमारा डन, तो वो करते हैं कि मार्केट जब BPR के अंदर एंटर होगी तो हम यहाँ से सेल की एंट्री वाला पिक करेंगे। अब जब मार्केट इस एरिया के अंदर आके टैप करती है BPR के अंदर, तो क्या करते हैं भाई, हम एंट्री पिक कर लेते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस बेशक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो आपका जो मेन स्विंग हाई पड़ा होगा उसके हाई का रख लें, या फिर आपकी जो PDR है जो आपका लेवल पड़ा होगा उसके हाई का रख लें। वो आप बेहतर जानते हैं, आपने जो सेटअप पढ़ा है, आपका जो नॉलेज है, आप उस हिसाब से अपना TPSR लगा लें। आपका जो रिस्क रिवार्ड बनता है आप उस हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट स्ट्राइक कर लेंगे। वैसे जो कॉमनली जो होता है हाई टाइम फ्रेम का हमारा जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी नीचे पड़ा होता है, हम उसको टारगेट करते हैं अपने टेक प्रॉफिट के लिए। लेकिन आप अगर 1x3 1x4 और जो भी बनता है भाई वो आपका है भाई। लेकिन ये मैंने जैसे आपको एंट्री लेने का था BPR पे, जब मार्केट ने आके एंटर किया, BPR को टैप किया, आपने ऐसे एंट्री वगैरह पिक की, ये मार्केट भाई डाउन आ गई। सेम टू में हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट रन होती है कि भाई BPR से हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि BPR पे जब मार्केट आएगी, BPR को रिस्पेक्ट देगी, मार्केट डाउन आएगी। BPR एक बड़ा ही पावरफुल जोन होता है भाई, हमारे फेरोलो गैप की तरह मार्केट इसको बड़ा अच्छी तरह टैप करके, इस तरह हमारा इन्वर्जन फेरोलो गैप्स होते हैं ना, इस तरह हमारा BPR कर लो। अब आपको चलते हैं लेकर लाइव मार्केट की तरफ, क्योंकि बहुत से बंदों को क्वेश्चन वाला रह जाते हैं, तो बेहतर है कि एक ही वीडियो में बंदे के सारे क्वेश्चन, सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए इस कॉन्सेप्ट को लेकर। अच्छा, तो मैं अब आपको ले आया हूँ लाइव मार्केट में। करता तो मैं ये कि भाई आपको जस्ट कैंडल से ट्राइंग पे समझा देता और आपको लाइव मार्केट में ना लेके आता। मैं आपको कैंडल प्ले के साथ समझाऊंगा ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आए। तो चलते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास हमारा ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा हुआ था, जिसे आपकी कोई भी PDR हायर टाइम फ्रेम की पड़ी हो, कोई भी फेरोलो गैप पड़ा हो, इन्वर्जन फेरोलो गैप पड़ा हो, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हो, जिससे आपने अपना एंट्री वाला सब कुछ बनाया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं जब मार्केट हमारे इस पे आके टच करेगी, ये मार्केट रन हो रही है भाई। ये मार्केट ने जब हमारे इधर इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, जिसे हम कहेंगे बाय साइड लिक्विडिटी, जब हमारी ग्रैब हुई, तो फिर देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम की PDR के अंदर लेवल के अंदर एंटर हुई। हमारे पास पीछे लास्ट स्विंग ये पड़ा हुआ था, हमारी CSID ये थी। ये CSID को लेके नेक्स्ट मतलब एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ आए। फिर वक्त हमारा BPR है लेक्चर जिससे हमने डिस्कस करना है। तो मार्केट ने जैसे इसको लिया ना, हमारे इस लास्ट स्विंग लो को, जिसकी वजह से हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जिसे हम MSS भी कहेंगे भाई, ठीक है। तो जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर हमने क्या देखना है, हमारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के एरिया में कोई PDR पड़ा हो, कोई फेरोलो गैप पड़ा हो, जिससे हम एंट्री वाला बना सकें। लेकिन हम तो BPR पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अब जब यहाँ पर आपके पास इस तरह का MSS के सारे एक सिनेरियो क्रिएट हो गया भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब आपने इसमें BPR कैसे फाइंड करना है। अब अगर आप देखें तो हमारा इस बाय साइड लिक्विडिटी के एरिया में, इस वाली साइड पे BSR के एरिया में आपके पास कोई फेरोलो गैप पड़ा हुआ है। आप कहेंगे हाँ ये पड़ा हुआ है फेरोलो गैप। जी भाई, ये फेरोलो गैप था जिसे मार्केट ने फेल कर दिया, ये भी इन्वर्जन बन गया। अब अगर इस साइड पे देखें तो इस साइड पे कोई फेरोलो गैप पड़ा हुआ है। जी, इस साइड पे फेरोलो गैप पड़ा हुआ है भाई। इस साइड पे फेरोलो गैप ये भी पड़ा हुआ है एक, ये गला मेरा खराब है भाई, तो फिर भी देखो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तुमने फिर भी लाइक नहीं करना। तुम्हारा भाई क्या कह सकते हैं भाई तुमको। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन, यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश फेरोलो गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बुलिश फेरोलो गैप पड़ा हुआ है। अब हमारी जो BPR की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, बताया था कि जो BPR है ना, वो दो फेरोलो गैप्स को मिला के BPR क्रिएट होता है। और किस तरह क्रिएट होता है, जो जोन दोनों में कॉमन हो, जो प्राइस एरिया दोनों में कॉमन हो, मीन के जो बुलिश फेरोलो गैप में एरिया हो, मतलब कि जो प्राइस एरिया जो बन रहा हो, क्योंकि हम प्राइस ट्रेड करते हैं भाई, हम ये कैंडल्स की करंट ट्रेड नहीं करते, हमने प्राइस को पढ़ना होता है, कैंडल्स के कलर को नहीं हम पढ़ते।
हम ये कॉन्सेप्ट वगैरह मार्किंग वगैरह करते हैं, हम ये प्राइस को रीड कर रहे होते हैं, ये हाई वगैरह देखते हैं हम कि प्राइस कितना आई गई है, लास्ट स्विंग पड़ा हुआ था प्राइस में, लास्ट स्विंग मतलब कि लो मार्केट में लास्ट मतलब कि लो कितना गई थी प्राइस, तो हम प्राइस ट्रेड करते हैं। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब इनमें से जो एरिया दोनों में कॉमन होगा वही हमारा बीपीआर होगा। ड्राइंग तो समझा चुका था अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करके कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा हो गया तो इस बीपीआर कौन सा होगा, ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा हो गया तो बीपीआर कौन सा होगा, तो ये सब आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब इनमें से जो एरिया कॉमन होगा हमने इसे मार्क कर लेना है। अब ये हमारे पास एक एरिया ये वाला कॉमन है भाई दोनों में, ये हमारा हो जाएगा बीपीआर। इसे हम अलग से थोड़ा कलर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। ये आपका बीपीआर निकल आया, ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, राइट इनसाइड, हाँ ये आपका बीपीआर निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे कि मार्केट आए नीचे, ये मार्केट ने एक स्विंग लो क्रिएट कर दिया जब मार्केट नीचे आई। जब मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली बीपीआर को खींचेंगे और हम करेंगे कि बीपीआर पे जब मार्केट आके टैप करेगी हम बीपीआर से एंट्री लेंगे। अब एसएल आपके अपने हिसाब का है भाई, एसएल आप चाहे इसका अपना स्टॉप लॉस का अपने जो ये लास्ट स्विंग हाई होगा जब आप जहां पर ये एमएसएस के हाई का, या फिर आपकी जो पीडीए रे पड़ी है पीछे जो आपको कोई लेवल पड़ा हुआ है उसके हाई का रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी है भाई। तो स्टॉप जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपने जो रिसेंट जो आपका जो मेन स्विंग लो होगा, ये मेन स्विंग हाई होगा जो आपका जो मेन पीछे पड़ा होता है लो, ये फिर मेन हाई, उसका आप टारगेट वाला रखते हैं टेक प्रॉफिट। तो अच्छा फिर हम क्या देखेंगे कि भाई मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट की है, जब मार्केट हमारे इधर बीपीआर के अंदर एंटर होगी तो तब जाकर हम इसमें सेल की एंट्री वाला लेंगे, क्योंकि हमारी लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन भी पूरी हो गई है। लाइक मतलब कि जिसमें से एक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से हमें पता चलता है कि भाई हाँ अब ट्रेंड में रिवर्सल वाकई आने वाला है पीडीए रे को टैप करने के बाद। तो फिर देखते हैं मार्केट क्या करती है। देखो भाई जैसे ही प्राइस बीपीआर की रेंज के अंदर गई है, बीपीआर जोन के अंदर गई है, वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन देना शुरू कर दी भाई, रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई और आपको डाउन देखने को मिला। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, बूम मार्केट डाउन आ रही है, बीपीआर को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट अगेन गई, बीपीआर को टैप किया, लेकिन यह है कि भाई होल्डिंग मेन चीज है, होल्डिंग इंसान को करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये देखिए फिर आपको मार्केट में कितना डाउन देखने को मिला। यहाँ पर आपका टारगेट इतना भी होता 1/3 RR होता 1/4 RR होता तो आपका भाई टेक प्रॉफिट यहाँ पर हिट था। ये नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में वर्क नहीं करता, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में लोग फेयर वैल्यू गैप देख के भी एंट्री वाला पिक करते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन बीपीआर को एक पावरफुल जोन आप समझ सकते हैं क्योंकि उसमें दो फेयर वैल्यू गैप अटैच हो रहे होते हैं एक जोन के अंदर, जहां से आप सेल की ट्रेड वाला प्ले करते होते हैं या फिर बाय की ट्रेड वाला प्ले कर रहे होते हैं। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। यही जो मेथड है वो आप बाय एंट्री मॉडल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जो उनका जोन जो कॉमन होगा वो आपका बीपीआर होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर मजीद आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, अगर बीपीआर को लेकर अगर आपको है तो कोई मसला नहीं, आप इस वीडियो में बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपकी राह देख रहा है, तो आप मुझे बताना, मैं मस्त आपका जो क्वेश्चन होगा कोई कंफ्यूजन होगी वो आपकी मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। अगर कोई मसला हुआ ज्यादा कि मतलब कि कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं, तो अगर मुझे वीडियो में बनाना पड़ा तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, इस वीडियो को मस्ट लाइक करना, लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वॉच कर लेते हैं जस्ट, तो इसलिए फिर ये है कि मैं भी थोड़ा बहुत पाबंदी से अपना वीडियो और अपलोड किया करूंगा अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा अपने वाईटी से। बाकी चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ट्रू ट्रेडर